बांग्लादेश का विषय है, बांग्लादेश के साथ सरकार निपटेगी, इस पे दिग्विजय सिंह को इस पे धर्म लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं, पर लेकर आए आप ही के नेता। विदेश नीति के ऊपर सरकार बोले, सरकार की जिम्मेदारी है। ये छुट भैया हिंदू संगठन उठ के यहां पर देश को हिंदू मुसलमान में क्यों बांटते? दिग्विजय सिंह छुट भैया है? मैं हिंदू संगठनों की बात कर रहा हूं। दिग्विजय सिंह कौन है? बड़े नेता है ना, 2 बारी के सीएम है। देखिए मैं फिर कहूंगा, 4 बारी के एमपी है। फिर कहूंगा, अगर यहां पर कोई चीज गलत हो रही है और वो दूसरे देश में भी गलत दूसरे रूप में हो रही है तो क्या करोगे? अच्छा, एक मिनट सुनिए, सुनिए भाई, मैं फिर इन्होंने भी उसको जस्टिफाई अरे भाई किया। सुनिए ना, अभी कह रहे साहब ईसाई बड़ी हिंसा करते हैं। अभी एक प्रवक्ता महोदय ने कहा था वो आपस में रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट। अरे सुनिए अभी एक हफ्ते पहले अरे प्रभु, एक हफ्ते पहले क्रिसमस गया है। देश के अंदर 100 से ज्यादा जगह हिंसा, हिंदूवादी वो भगवा पहन के क्रिसमस के ट्री तोड़ दिए गए। कैनॉट प्लेस में लोगों ने क्रिसमस की सजावट नहीं की कि वो गुंडे आ जाएंगे, कोई बजरंग दल का होगा, कोई वीएचपी का होगा, कोई फलाने का नाम लेगा, कोई ढिकड़े का नाम लेगा। क्रिसमस मनाने में कैनॉट प्लेस, लाल किले में भैया शांति। यही तो प्रॉब्लम है। बोलिए। अब बात आती है घुसपैठियों की। घुसपैठिए ना अमित शाह जी का पल्लू पकड़ के पीछे चलते हैं। जहां जहां चुनाव होता पहले वो झारखंड चले गए सब रामदेव के ट्रक में बैठ के, लाला रामदेव के, फिर वो दिल्ली आ गए, फिर वो बिहार चले गए, अब ये क्या है? अब वो आसाम और बांग्लादेश चले जाएंगे। भाई देश के गृह मंत्री अगर गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देंगे, एक मिनट, अरे भाई सुन तो लीजिए। ओके हमने 10 साल में, मैं 40 सेकंड दूंगा आपको सोमनाथ भारती। हमने 10 साल में लगभग 90,000 घुसपैठियों को वापस भेजा। इनकी सरकार 12 साल। ओके ठीक है, ये वाजिब सवाल है। कितने भेजे? ओके, घुसपैठियों के लिए आप सिर्फ बात करते हैं, वापस कितने भेजेंगे? जवाब बता दो ना संख्या। ओके जवाब दीजिए। अरे तो आपने बोल दिया ना, इन्होंने केवल बोल लीजिए। अभी आपने बोला गृह मंत्री का जैसे ही बीजेपी आते हैं, गृह मंत्री का पल्लू पकड़ के आते हैं। अब ये पर्सनल कमेंट था कि नहीं था? पर्सनल बिल्कुल नहीं, गृह मंत्री ट्रक में जाते ही बोला, किसी के लिए पर्सनल नहीं। कैसे पत्रकार हो ये भी वापस आइए, सुनिए अमीश जी, अमीश जी मैं जैसे ही बताने चला कि बीजेपी के राज में केवल 5,000 भेजे गए, आप एकदम शुरू हो गया। क्या मतलब है भाई? भैया मतलब बीजेपी को कितना प्रोटेक्ट करोगे? अरे बीजेपी को मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, देश की जनता प्रोटेक्ट कर रही है, चुनाव पे चुनाव जिता रही है। बताइए, दिल्ली के अंदर आपकी सीटें नहीं आई, बिहार के अंदर आपकी सीटें नहीं आई, मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, नहीं तो और मीडिया प्रोटेक्ट कर रहा है। अरे भाई इलेक्शन का अच्छा, फिर सुप्रिया सुले कह रही है कि इसी इलेक्शन कमीशन से मैं 4 बारी जीती हूँ। क्या करेंगे आप? मैं फिर कहूंगा। और जहां तक आप वोट चोरी की बात करें, आपके नेता कह रहे हैं कि ममता बनर्जी तो वोट की डकैती करती है। ओके, वोट की डकैती करती है, मैं बोलूंगा। ओके, लेकिन आप इंडिया अलायंस को एक नहीं रख पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। एक सेकंड, ओके, आप इंडिया अलायंस को एक नहीं रख पा रहे हैं, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। ओके सोमनाथ भारती, मैं आपके पास आता हूं, आपके पास बस केवल टू द पॉइंट। हाँ 20 सेकंड। पहली बात, कितना झूठ बोलते हैं कि 100 जगहों पे हुआ, केवल 4 केसेस रजिस्टर्ड हैं और जो क्रिसमस ट्री जलने वाला केवल 4 है ना सर। बात सुनिए, हुआ कितनी जगह? 4 जगह तो कैनॉट प्लेस बोल रहे हैं भाई। और सुनो, 4 मौलवियों का फतवा था कि कोई क्रिसमस नहीं अटेंड करेगा मुसलमान और न्यू ईयर नहीं करेगा, उस पर चू का हमारे यहां किसी धर्माचार्य का फतवा था, मौलवियों के फतवे दिए हुए चू। और सुनो, यूरोप के तमाम शहरों में, जर्मनी से लेकर राहुल गांधी के ननिहाल इटली तक, वहां की सरकार ने ऑफिशियली कहा तमाम शहरों में कि क्रिसमस के सेलिब्रेशन न किए जाएं, क्योंकि चाकूबाजी से लेकर आतंकवाद की घटना हो सकती है, हर जगह पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकती। वो भी आरएसएस बीजेपी की वजह से हो रहा है ना। अरे भाई साहब, कितना बड़ा तुम ये चीजों को छुपाना चाहते हो, ये मैं बताना चाहता हूं। और मैं बताना चाहता हूं, और सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे पता है। और अब सुनिए, यादव समाज के सबसे बड़े फिर जाति पे आ गए, धर्म जाति के अलावा कुछ नहीं बोले। बाबा रामदेव योग ऋषि को लाला रामदेव बोल रहे हैं। और मैं कहूंगा यादव समाज से, सुनो, आप अपना स्वाभिमान देखो कहां पे जा रहा है। अभी 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी हुई थी, लालू यादव की गोपाष्टमी में पूजा करते हुए फोटो नहीं आई, मुहर्रम के ताजिए के आगे झुकी फोटो आई, क्रिसमस की फोटो आई, हैलोवीन की फोटो आई। और ये देखिए किस ढंग से उनको अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए लाला रामदेव लाला ही है। एक बार फिर कहिए। अरे भैया, ये राहुल गांधी जी पूरे देश को बेड़ा गर्क कर दिया। उनसे पूछा गया कि साहब अब 35 रुपए में पेट्रोल, अब आपके सामने आप जवाब दिया था, मैं बोल दूं। अब सुनिए, मेरा क्या फाड़ लेगा, क्या वो लाला रामदेव नहीं है। अरे भाई सुनिए ना। अच्छा ये बताइए, अच्छा मैं कह रहा हूं हिंदुओं में एकता की बात अलग, एक बड़ा विषय हो गया, क्योंकि जिसकी बात मोहन भागवत ने बोली। लेकिन इंडिया अलायंस में क्या एकता है सोमनाथ भारती? अब अधीर रंजन चौधरी कहते हैं
वोटों की डकैती करती है ममता बनर्जी? आप पहले बताइए। यही तो देख लीजिए। ओके बताइए, ये एकता है क्या? मैं उस पे कभी आऊंगा, वो खुशी, वोटों कभी की गम। डकैत है, मैं उस पे आऊंगा। ये बोला गया। सुधांशु हम तो रहमान जी- डकैत को ही सुनते हुए आ रहे थे, धुरंधर वाले को। ये वोटों की डकैत आ गई। सुधांशु जी जानते हैं ना रहमान डकैत कौन है? इंटेलेक्चुअली हमें समझा रहे थे कि कैसे कैसे किस किस मेरे प्रश्न का जवाब। मैं आऊंगा उस पे, बिल्कुल आऊंगा। किस किस ने, गूगल ने, चैट जीपीटी ने क्या क्या कहा। किस किस ने, एक ही ने कहा, दूसरे किसी धर्म के बारे में बोलो, बता दीजिएगा। कुछ देर मैं पहले चैलेंज ये कहता हूं, कोई कुछ देर पहले- साइंटिस्ट धर्म ग्रंथ को कोट करे और उस धर्म का मानने वाला ना हो। हिंदुत्व के अलावा कोई नहीं है। कुछ देर पहले सुधांशु जी ने बच्चों को पूछा था कि भाई उस वक्त का कौन था डिफेंस मिनिस्टर। हाँ, थोड़ी देर मैं बच्चों से भी पूछता हूं, इस वक्त का कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? बताइए कितनों को मालूम है? धर्मेंद्र बहुत प्रधान एक को मालूम है? हो गया, बच्चे एक को मालूम है ना? धर्मेंद्र प्रधान, हाँ, एक को मालूम है? एक को नहीं। मुश्किल क्या है कि माननीय एक के सुधांशु नहीं, जी, कईयों ने नाम आपकी लिया। पार्टी 11 साल से सेंटर में है और वैसे कई मैं और कई नहीं टोकता राज्यों हूं, में सर, मैं आ रहा हूं। ऐसा एक हो आ रहा एजुकेशन हूं। मिनिस्टर बताइए जो पौवे के बदले में पौवा भी देता हो। वो किस पार्टी का था? अच्छा, हम बताते हैं आपको।